के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय गहलोत साहब, हमारी सीएस मैडम, सम्मानीय एसीएस फाइनेंस आदरणीय राका साहब, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलदीप नाका जी, सुश्री आरती डोगरा जी, हमारे सचिव चिन्ह मीना जी एवं संजीव माथुर जी चीफ इंजीनियर एवं सभी बीसी से जुड़े हुए सम्मानीय मंत्री महोदय एवं विधायक महोदय और प्रति समस्त जनता, आज सड़कों के क्षेत्र में बढ़ते हुए कदम को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री दिशा निर्देश अनुसार एक राजस्थान का बढ़ता हुआ और एक कदम आगे है। 31 जिले में 102 विधानसभा में 15 से 14 राजस्व गांवों को डाक से जोड़ना और 2422 करोड़ की लागत से इन गांवों को जोड़ना। हमेशा किसी देश और प्रदेश की प्रगति के सड़कों का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। सर, आपने बड़ा जो गांव के गांव हैं उनके लिए जो ये घोषणा की है, हमेशा नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जो हमारी एमडीआर ओडीआर, हमेशा उन पर ध्यान दिया जाता था, पर हमें गांव की सड़कों का जो आपने एक अलग से गांव वालों को सौगात दी है, ये अपने बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यदि अपना सामान लेके जाना है, बाजार जाना है, तो गांव की सड़क जाएगा। यदि कोई किसान है, यदि अपनी फसल को बेचने जा रहा है, तो उसको गांव की सड़क के ऊपर से जाना पड़ता है। और कई तरह की किसी बच्चे को, छात्र छात्राओं को स्कूल जाना पड़ता है, तो वो गांव की सड़क को जाना पड़ जाता है। इसलिए गांव की सड़क का गांव के लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण और जीवनदायी साबित होगी। सर, ये तकरीबन आपने जिस तरह की बजट घोषणा की है, लगातार आपके दिशा निर्देश अनुसार उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और गत 4 वर्षों में तकरीबन 73,909 किलोमीटर की लंबाई में राज्य सड़कों का विकास और निर्माण किए जाने के लिए 45,304 करोड़ रुपए की लागत से 19,279 कार्यों की नवीन स्वीकृतियां जारी हुई। सर, और इस प्रकार पिछले 4 वर्ष से 7 माह में गत सरकार और वर्तमान सरकार के स्वीकृत कार्यों में कुल मिलाकर 32,000, कुछ पिछले जो गत सरकार थी वो काम भी हम लोगों ने किए हैं सर आपके दिशा निर्देश अनुसार। तो ये तकरीबन 32,384 करोड़ रुपए का व्यय कर 64,946 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का कार्य पूर्ण कर लिया है। और सबसे बड़ा जो सर आपके दिशा निर्देश अनुसार एक बहुत बड़ा निर्णय राजस्थान में आपने लिया था कि कई गांव जो हमारे स्टेट हाईवेज थे उनके लिए 7 मीटर की सड़कें होती हैं हमेशा स्टेट हाईवे पर। आपने जो निर्णय लिया कि बीच में उसकी सड़क इधर से शुरुआत वो 7 मीटर से हो रही है और उसका एंड भी 7 मीटर से हो रहा है और वो स्टेट हाईवे है, परंतु बीच में उसकी जो रास्ता है वो या तो 3.75 मीटर था या 3 मीटर था या 5.5 मीटर था, तो उससे रोड एक्सीडेंट होते थे। कोई रात को व्हीकल्स आता था, वो सोचता मैं डबल लेन पे जा रहा हूँ और इधर से जब पता लगता वो आगे जाके सिंगल लाइन। ये बहुत बड़ा फैसला लिया था और ये सब कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आपके दिशा निर्देश अनुसार अब कोई भी स्टेट हाईवे नहीं हमारा 3 मीटर है या 3.75 मीटर है या 5.5 मीटर है, सारे के सारे राजस्थान के अंदर हमारे जो स्टेट हाईवे हैं वो 7 मीटर हो गए सर। और कोई भी राजस्थान के अंदर स्टेट हाईवे अब कोई नहीं बचा जिसका हम लोग कहीं ना कहीं उसका कोई नवीन डाबरीकरण कर सकते हैं। मात्र हमारे पास में 67 किलोमीटर बचा है जो भी हमारा डीएलपी के अंदर है, कोई भी अब ऐसा रोड नहीं बचा स्टेट हाईवे का जिसका हम लोग जीर्णोद्धार कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी राजस्थान के लिए अचीवमेंट है, कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं बचा है। और वर्ष 2023-24 के बजट में 23,048 किलोमीटर की लंबाई से सड़कों का विकास के साथ साथ 24 आरोपी पुलों व 15 मार्गों का निर्माण के लिए 16,023 करोड़ रुपए की लागत से 6,016 कार्य सर ये स्वीकृत हुए हैं। ये इसी साल का बजट और बड़ी खुशी हो रही है कि तकरीबन ये बजट भी हम लोगों ने 90% के आसपास इम्प्लीमेंट कर दिया है। जहां हमारे फॉरेस्ट की साथी वही विलेज रह गए हैं, बाकी तकरीबन हम लोगों ने कार्य सर आपके दिशा निर्देश अनुसार पूर्ण कर दिए हैं सर। और सबसे बड़ी जो सड़कों की क्वालिटी है उसको जो आपने 3 साल से 5 साल जो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड किया था उससे क्वालिटी में बहुत बड़ा सुधार हुआ है। और जो जिस तरीके के जो निविदाएं थी उनमें एक समस्या रहती थी, बिलो लेते थे उसके बाद क्वालिटी उसकी पुअर हो जाती थी, खराब हो जाती थी। अब कॉन्ट्रैक्टर भी सोच समझ के निविदा लेते हैं जिससे क्वालिटी ठीक हो, तो क्वालिटी बहुत अच्छी
सर सड़कों में सुधर गई। अब हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या सर ये आ रही है, हम गाँव में जाते हैं तो जब हम गाँव की रोड बन रही है और जब वो स्टेट हाईवे की बन रही है तो वो लोग अब गाँव की सड़क को स्टेट हाईवे से देखने लग गए कि वो सड़क तो ऐसी बन रही है और हमारी विलेज की सड़क ऐसी बन रही है, जबकि हमारा टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से जो उसकी जीएसपी, डब्ल्यूबीएम और डीबीएम जो होती है वो हम लोग लोड के हिसाब से उसका एस्टिमेट बनवाते हैं कि ये स्टेट हाईवे इसका लोड इतना आएगा और इसका लोड ऐसे आएगा। तो अब गांव में लोग उस सड़क से तुलना करने लगे, वो तो सड़क बिल्कुल नेशनल हाईवे जैसी और हमारी ऐसी सड़क बन रही है। तो ये बड़ा हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। अब कई बार मैं गाँव में आता हूँ तो लोग कहते हैं साहब वो सड़क ऐसी है, पर उनको हम समझाते हैं कि ये आपकी गाँव की सड़क, इस पर आपका ट्रैक्टर जाना है, इस पर आपका पशु जाने हैं, इसके अलावा लोड इतना नहीं आएगा, तब जाके उनको समझ आती है। तो निश्चित तौर पर राजस्थान एक पूरे भारत के अंदर सड़कों क्षेत्र में अभूतपूर्व ढांचे के साथ एक आगे बढ़ा है और अब बिल्कुल कहने में बड़ी खुशी है सर मुझे। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, किसी की मैं कहना भी नहीं चाहता। मुझे लगता है नेशनल हाईवे से भी अच्छी सड़कें राजस्थान की स्टेट हाईवे, मेजर सड़कें, ओडीआर वगैरह जितनी भी सड़कें हैं बहुत शानदार है, मतलब कहीं पे भी कोई इस तरह की परेशानी नहीं आएगी। जबकि नेशनल हाईवे पे आप कहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये समस्याएं जरूर आपको दिखेंगी, चाहे वो आपका जयपुर से लेकर दिल्ली का है, चाहे जयपुर से आगरा है, अन्य जो चीजें हैं वो कई चीजें समस्या नेशनल हाईवे के अंदर हम आ रही हैं। कई बार मैं आपके दिशा निर्देशन भी चिट्ठी लिखी है, हम भी चिट्ठी पत्र लिख रहे हैं कि इनको ठीक तरह से ठीक किया जाए। इसलिए बड़ी समस्या नेशनल हाईवे पे जरूर थोड़ी सी एनएचआई वाले हैं उन पर जरूर हमको समस्या है। बाकी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ओडीआर और इन पे हमें कोई समस्या सर नहीं है आपके देश में, ना ही किसी तरह की हमें कोई जो भी काम हम फाइनेंस में भेजते हैं वो हमारे सारे काम स्वीकृत हो जाते हैं और ना ही किसी तरह की हमें कोई सर राशि की प्रॉब्लम या हमारी पेमेंट नहीं हो रही, कहीं कोई विभाग को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जिसमें भी हमारे विभाग के अधिकारीगणों का चाहे वो एक्शन हो, चाहे एसी हो, चाहे एडिशनल चीफ हो, चाहे चीफ हो और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी वैभव बेलविया जी और हम सब लोग सर मिलकर आपके दिशा निर्देशानुसार हम चाहते हैं सड़कें और जल्दी फास्ट बने। सर एक उपलब्धि और हम लोगों ने की है कि सड़कों का टाइम हमने शॉर्ट किया है। जो पहले सड़कें 2-2 साल लग जाती थी अब वो सड़क 9 महीने में बन के तैयार हो रही है। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहां 2 साल और कहां 9 महीने। और सर 75 करोड़ की सड़क, 100 करोड़ की सड़क मैंने मेरी आंखों से देखा है सर, वो मात्र 9 महीने में बन के तैयार हो गई और अच्छी क्वालिटी की हो गई। कोई पेंडेंसी नहीं है, पेमेंट की दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है और कार्य पूर्ण हो गए सर। अभी देखा तो उसमें 23-24 से बजट घोषणा की 3 जो मेजर सड़कें वो पूर्ण हो गई। ये बहुत बड़ी चीज सर विभाग के लिए उपलब्धि है, जिसमें सबका सर सहयोग है, आपके दिशा निर्देशना और आपका जो आदेश होता है उसकी हम पालना करते हैं सर। और निश्चित तौर पे हम लोग सभी दिन रात मेहनत करके हमारे अधिकारीगण और जिसमें हमारी सीएस मैडम का और फाइनेंस हमारे एसीएस सबका हमारा बहुत सहयोग मिलता है सर। और ये सौगात आपने पूरे दी और सबसे ज्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि जो बाड़मेर जैसा डिस्ट्रिक्ट है, उस बाड़मेर जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहां पर 822 गांव आपने जोड़े, 822 गांव बहुत बड़ी चीज है। इससे बड़ी खुशी की बात मुझे लगता है बाड़मेर जिले के लिए तो बहुत बड़ी सौगात है, ये बहुत बड़ी सौगात है सर। आप ने इतना बहुत शानदार सड़क क्षेत्र में जो बजट दिया है, हम आपके दिशा निर्देशानुसार समय पर इस काम को पूरा करेंगे। और भी सड़कें हैं तमाम जो हमारी मेजर जो आपने सड़क दी है 5, उन्हें भी तकरीबन सारे काम हम लोगों ने वर्क ऑर्डर वगैरह दे दिए हैं और ये हम चाहते हैं कि समयबद्ध तरीका से काम है सर। आप का सर बहुत बहुत आभार। और मुझे बड़ा वो होता है सर, आपकी बिल्कुल तबीयत बिल्कुल नासाज है और फिर भी आप राजस्थान के जनता के हित में मतलब इतना समय निकालते हैं सर। हम कई बार हम अपने आप को सोचते हैं कि हमें थोड़ी सी भी तकलीफ हो जाती है तो हम सोचते हैं कि रेस्ट कर लें, पर सब रेस्ट का नाम ही लेते हैं। हमें बड़ा कई बार ये होता है कि साहब रेस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं और वो तो हमको कई बार इस तरह का दुख होता है कि साहब आपका स्वस्थ रहना इस राजस्थान की जनता के लिए बहुत जरूरी है। और सर पूरे राजस्थान अब एक चर्चा का विषय भी बन गया कि मुख्यमंत्री जी पैसा कहाँ से लाते हैं, ये समझ नहीं आ रही। पूरे राजस्थान की जनता में चर्चा है कि पिछली भी रही है, ये भी रही है, पर पैसा कहाँ से आ रहा है। और सेंटर में गवर्नमेंट है सर वो ठीक है, पर पैसा कहां से आ रहा है ये समझ नहीं आ रही। अब ये चर्चा कब है, कोई भी विभाग हो कोई पैसा नहीं रुक रहा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, पेमेंट की दिक्कत नहीं आ रही, चाहे वो चिकित्सा का काम है, चाहे आपका और भी जेजीएम के काम है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये चर्चा का विषय मैं नहीं कह रहा सर, राजस्थान की जनता की आवाज है तो पैसा कहां से ला रहे हैं। और राजस्थान सर ये विकास बन रहा है, मॉडल बन गया राजस्थान में और ये चर्चा का विषय पूरे हिंदुस्तान में है। क्योंकि कई लोग मेरे से मिलते भी हैं, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, सड़कों का क्षेत्र है, बहुत ही सराहनीय काम सर राजस्थान में हो रहा है। सर आप सबको सर मैं आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। धन्यवाद श्री भजन लाल जाटव जी, माननीय मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग
राजस्थान सरकार। ग्रामीण सड़कों के विकास के प्रतिबद्ध आगे बढ़ता राजस्थान। सुरक्षित, सुगम, सुंदर ग्रामीण सड़कों के संग आगे बढ़ता राजस्थान। माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में विकास के नए आयाम छूने को अग्रसर राजस्थान राज्य, प्रगति की नई इबारत लिखने को उद्यत राजस्थान राज्य। और आज प्रदेश भर में 2422 करोड़ रुपए की लागत से 1514 राजस्व गांवों को नवीन डामर सड़कों से जोड़ने के कार्यों का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जाना है। माननीय से अनुरोध, रिमोट का बटन दबाकर ये शिलान्यास संपन्न करें। और इस क्रम में सबसे पहले जिला अजमेर एक विधानसभा क्षेत्र के 3 राजस्व गांवों में 244 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य। अलवर एक विधानसभा क्षेत्र और 3 राजस्व गांवों में 220 लाख रुपए की लागत से सड़क विकास। बांसवाड़ा 4 विधानसभा क्षेत्रों के 35 गांवों में 3349 लाख रुपए की लागत। 12 3 विधानसभा क्षेत्रों के 4 गांव। बाड़मेर 7 विधानसभा क्षेत्रों के 827 गांवों में सड़क निर्माण कार्य। भरतपुर 2 विधानसभा क्षेत्रों के 4 गांवों का विकास कार्य। भीलवाड़ा 5 विधानसभा क्षेत्र और 15 गांव। बूंदी 2 विधानसभा क्षेत्रों के 5 गांव। चुरू 2 विधानसभा क्षेत्रों के 2 गांव और दौसा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों के 26 गांव में सड़क निर्माण कार्य। फलपुर 1 विधानसभा क्षेत्र के 1 गांव में सड़क निर्माण कार्य। डूंगरपुर 4 विधानसभा क्षेत्र के 21 गांव में सड़क निर्माण। हनुमानगढ़ 5 विधानसभा क्षेत्र और 19 गांव। जयपुर 3 विधानसभा क्षेत्र 5 गांव। जैसलमेर 2 विधानसभा क्षेत्र और 74 गांव। झालावाड़ 1 विधानसभा क्षेत्र के राजस्व गांव। झुंझुनू 3 विधानसभा क्षेत्र के 14 राजस्व और जोधपुर के 7 विधानसभा क्षेत्रों के 250 गांव सड़क निर्माण। करौली 2 विधानसभा क्षेत्र के 2 गांव में। कोटा 1 विधानसभा क्षेत्र और 1 राजस्व। नागौर 4 विधानसभा क्षेत्र के 8 गांव। पाली 4 विधानसभा क्षेत्र और 16 गांव। प्रतापगढ़ 4 विधानसभा क्षेत्र और 17 गांवों में सड़क निर्माण। राजसमंद 2 विधानसभा क्षेत्र और 3 गांव। सवाई माधोपुर 2 विधानसभा क्षेत्रों के 5 गांव में। सीकर 5 विधानसभा क्षेत्र और 12 गांवों में ये सड़क निर्माण कार्य। सिरोही 1 विधानसभा क्षेत्र के 2 गांव। श्री गंगानगर 2 विधानसभा क्षेत्रों के 5 राजस्व गांव। टोंक 4 विधानसभा क्षेत्रों के 21 राजस्व गांव और उदयपुर के 9 विधानसभा क्षेत्रों के 100 राजस्व गांव। इस तरह 1514 राजस्व गांवों में 2422 लाख रुपए की करोड़ रुपए की लागत से ये सड़क निर्माण कार्य। और इसके बाद माननीय से पुनः अनुरोध करना चाहेंगे, जिला हनुमानगढ़ के 2 सड़क कार्यों का शिलान्यास भी आज किया जाना है। इस क्रम में सबसे पहले बालाजी हनुमान मंदिर से ग्राम हरिपुरा संगरिया 3.5 किलोमीटर की लागत से 1 करोड़ लागत और दूसरा सड़क निर्माण का शिलान्यास हरिपुरा से भरकरा होते हुए तरमाला पुल तक 2.5 किलोमीटर की सड़क निर्माण, लागत 1 करोड़ रुपए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आपसे अनुरोध करना चाहेंगे अपना मार्गदर्शन, अपना संबोधन हमें प्रदान करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव साहब,
CS उषा शर्मा जी, अखिल अरोड़ा जी, कुलदीप नाका जी, वैभव भलेरिया जी, सुश्री आरती डोगरा जी, चिन्हरी मीणा जी, संजीव माथुर जी और तमाम अन्य उपस्थित अधिकारीगण और पूरे प्रदेश के अंदर ब्लॉक पंचायत समिति मुख्यालय और पूरे प्रदेश से जुड़े हुए हमारे तमाम साथीगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद था कि आज 1534 सड़कों का जो गांव की है उनके बनने का, डामर सड़कों बनने का शिलान्यास का प्रोग्राम रखा गया 2400 के लगभग करोड़ की लागत से। जैसा भी भजनलाल जी ने CS ने बताया आपको कि जिस प्रकार से राजस्थान में सड़कों का निर्माण हो रहा है, कुछ जमाना था हम बहुत पीछे थे राजस्थान वाले सड़कों के मामले में, गुजरात बहुत आगे था। आज हम गुजरात से आगे नहीं तो पीछे भी नहीं है। ये तो हमारे मापदंड कह सकते हैं हम लोग अनुभव के साथ में। उसके कारण एक हमेशा जब जो अवसर मिला हमने सड़कों पे ध्यान दिया कि सड़कों से विकास का बहुत बड़ा संबंध होता है। सड़कों से गांव वालों को कितनी सुविधा मिल सकती है नहीं आ सकता नहीं है। तो हमने भी ध्यान दिया सड़कें बने, सड़कों की क्वालिटी अच्छी हो, मेंटेनेंस अच्छे हो। तो 3 साल मेंटेनेंस ठेकेदार करे, बनने के बाद में 5 साल करे, ये प्रोविजन भी किए गए। ये ध्यान रखा जाए, मंत्री जी कह रहे थे एक्सीडेंट नहीं हो। कई बार ब्लैक स्पॉट जो माने जाते हैं उनको ठीक करने का काम भी लगातार से चलता रहा। मुझे खुशी है कि क्वालिटी को लेके भी जो एक एफर्ट बन गई विभाग की, उसको ठेकेदारों ने अपनाया है। विभाग पूरी मॉनिटरिंग करा है। यही कारण है कि अधिकांश जगह पर सड़कों की क्वालिटी अच्छी बनी, कहीं कहीं शिकायत आ सकती है, पर फिर भी क्योंकि ट्रांसपोर्ट, हैवी ट्रांसपोर्ट चलते रहते हैं सड़कों पे। मैं गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहा हूँ। बरसात के अंदर चाहे गांव की सड़क हो चाहे वो शहर की सड़क हो, टूटना स्वाभाविक है। काम रुक भी जाते हैं, नई सड़कें बन नहीं सकती है। पर जिस एफिशिएंसी से अभी मंत्री जी कह रहे थे, पहली बार मैंने सुना कि जो बजट की घोषणाएं हुई है, घोषणाएं नहीं हुई है किसी विभाग की। हमारे MLA, हमारे जनप्रतिनिधि कहते हैं जब पहली बार जिस रूप में फाइनेंस डिपार्टमेंट भी स्वीकृति जारी करवा रहा है, पहली बार काम चाहे किसी विभाग के हो, काम चालू हो गया हमारा। सड़कों की बात हो, चाहे कॉलेज बनाने की बात भी क्यों नहीं हो, तहसील बनने की बात हो, हर काम, हर विभाग का कोई काम अटकता नहीं है और स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं। इसी का इम्पैक्ट राजस्थान में देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ठेकेदारों की पहले स्ट्राइक हो गई, उसको भी समझ की गई। ठेकेदारों का अपना एक भूमिका होती है बहुत बड़ी। कई बार कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कुछ कारण हो जाते हैं। तो मुझे खुशी है कि वो लोग भी आगे बढ़ करके इस काम में भागीदार निभा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि बरसात खत्म होते ही आज जो शिलान्यास हो रहे हैं उन कामों को वो आगे बढ़ाने में तत्परता दिखाएंगे, कोई कमी नहीं आनेगी, जिससे कि समय पर गांव वालों को सड़क बनने का लाभ मिल सके। पहले बहुत ज्यादा वक्त लगता था, अभी मंत्री कह रहे थे, अब टाइम सड़क बनने का भी बहुत कम हो गया है। ये एफिशिएंसी की बात है। राजस्थान में चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो, ODR MER जो भी हो, चाहे गांव की सड़कें हो, CRF का फंड हो, चाहे PMSY का फंड हो, स्टेट फंडिंग हो, सरकार ने जिस पर मोबिलाइज किया है उसके कारण से मैं कह सकता हूँ कि सभी क्षेत्रों में, सभी गांवों में, कस्बों में, शहरों में सड़कें एक साथ बनने शुरू हुए। इसीलिए हम कह सकते हैं 1,40,000 किलोमीटर सड़कें इन 5 साल के अंदर बनाई जा रही है, जिसमें 60,000 से ज्यादा सड़कें बन चुकी है। ये भी एक रिकॉर्ड है।
कि बहुत बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि वही है। साथ में सड़कें चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण, उनका काम अलग चल रहा है। और एक और जो आप सबको मालूम है कि बजट जब पेश किया गया तो पहली बार हम लोगों ने 2 काम किए। एक तो नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, उनको उनके पास बहुत ज्यादा तंगी रहती है फाइनेंस की। सड़कों का महत्व कितना हम समझ सकते हैं। पीडब्ल्यू के माध्यम से उनको 10% या 20% 40 3 बार अलग अलग तरीके से उनको प्रोविजन किया गया है, जिससे कि बहुत बड़ी राहत उनको मिली है शहरों के अंदर भी सड़कें बनने की। ये भी बहुत बड़ा डिसीजन था उस वक्त में। और एक निर्णय हमने किया कि जो डिस्ट्रिक्ट में की स्थिति अच्छी नहीं है सड़कों की, उसका जिला परिषद ने कुछ सर्वे करवाया है। एक बार हमने 3 सड़कें एक जिले की ली गई थी, 19 सड़कें हैं, और एक बार 5 सड़कें एक जिले की ली गई थी, करीब 165 सड़कें होती होगी। ये सड़कें हमने जिला प्रशासन से पहले मंगा करके बजट के अंदर ही प्रोविजन कर दिया गया, सड़कें बनने लग गई। तो कहने का मतलब पूरे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से सरकार की प्रायोरिटी रही है सड़कें बनाने की, उसका अपना इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा है। और ये कारण है कि आज बाहर से लोग आते हैं, क्योंकि राजस्थान टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा डेस्टिनेशन भी है। कई टूरिस्ट गाँव की तरफ भी जाते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो फॉरेन टूरिस्ट हो। उनके रिमार्क भी आते हैं कि राजस्थान में सड़कें अच्छी बनी हुई है। खुद अभी गया था आदिवासी डूंगरपुर के अंदर। अच्छा, मुझे गांव में जाना पड़ गया। जो गाड़ी में बैठे हुए थे उसका आश्चर्य हो रहा था कि गांव की सड़क भी शहरों की सड़क के मुकाबले में है। तो ये गांव तक सड़कें पहुंचना महत्व रखता है। 250 की आबादी का कैडर बनाया गया, या डेजर्ट या आदिवासी क्षेत्र है, और 500 की आबादी का कैडर बनाया गया। प्रयास रहता है 100 आबादी तक भी सड़कें बन जाए। पहले हमने शुरुआत भी करी थी जमाने के अंदर। हम चाहेंगे कि आने वाले वक्त के अंदर भी राजस्थान में सड़कों का जाल पूरे गांव तक बिछे। प्रॉब्लम भी आती है कि जगह गांव के अंदर मिसिंग लिंक थे, उनके लिए अलग से प्रोविजन किए गए। विधायकगणों को उन्हें पूछ के सड़कें बनाई गई गाँवों की। मिसिंग लिंक पूरे किए गए, जैसे एक गांव दूसरे गांव की दूरी जो है घूम के जाना पड़े, घूम के नहीं जाना पड़े उनको, ये प्रयास भी किए गए। हर छोटी छोटी बात को लेकर के मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसका मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर उसका असर है। हम कभी जाते हैं दिल्ली में कहीं जाते हैं, लोग बात करते हैं रास्ते की सड़कें, शानदार सड़कें बनी हुई है। और मेरा मानना है कि यही आगे भी बनी रहेगी। और जो आज शिलान्यास होने जा रहे हैं और हुए, मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। कहने को बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि 5 साल में हमने जितने किए उतने शायद चले कोई नहीं हुए होंगे। कुछ जो मेरे पास आंकड़े बताए गए मुझे, जैसे कि गांव वाले हमारे जुड़े हुए हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी बने रहे, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये 25 लाख का बीमा हमने किया है हेल्थ का, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 10 लाख का दुर्घटना बीमा कर दिया है। 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी है। 2000 यूनिट किसानों के लिए बिजली फ्री करी गई है। यही 15 अगस्त से हम लोग अन्नपूर्णा किट बांटने जा रहे हैं। राशन की दुकानों जो जिनको मिलता है गेहूं, उन परिवारों को अन्नपूर्णा किट मिलेगा। दालें भी होगी उसके अंदर, शक्कर भी होगी, तेल भी होगा। और 500 रुपये सिलेंडर महंगाई के जमाने के अंदर हमने प्रयास किया है। किस प्रकार से उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको 1550 रुपये देना बहुत भारी पड़ता है, ये भी हमने काम किया है। मनरेगा के अंदर 100 की बजाय 125 दिन की काम मिलने के हमने आदेश जारी किए हैं। स्टेट फंडिंग से पैसा दिया जाएगा, बाकी 25 दिनों का। इंदिरा गांधी के नाम से
सारी रोजगार योजना शुरू की गई है। 8 रुपए में जो इंदिरा रसोई बहुत पॉपुलर हो रही है, अभी तक 2-3 करोड़ लोगों ने खाना खा लिया होगा वहां पे। अब हम गाँव के अंदर कस्बों में खोलने जा रहे हैं इंदिरा रसोई को, जहाँ ताजा खाना मिलता है आपको। गायों की लंबी रोग आ गया, 40,000 रुपये प्रति गाय जो मर गई थी उनको दिया गया हाल ही के अंदर। आगे काम जरूर इसकी बनाकर योजना बना के उनका बीमा किया जा रहा है। आपके गाँव के अंदर जो पशु पालक है, उनके गाय या भैंस जो भी है, उनका बीमा किया जाएगा। प्रत्येक परिवार में 2 पशु हो जाएगा, 40,000 एक का। और तो और अभी स्कूलें जो खुली है वो बहुत पॉपुलर हो रही है। मुझे खुशी है गांव वालों ने उन स्कूलों को, अंग्रेजी को अडॉप्ट किया, समझ गए हैं। समय बदल गया है, इंटरनेट डीबी होने लग गई है, कंप्यूटर आ गए हैं, मोबाइल हर हाथ में है, तो क्यों नहीं हम अपने बच्चों को भी उनका भविष्य जो है उज्जवल बने। तो गांव वाले इसका प्रकार से वेलकम किया। आज अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश करने के लिए लॉटरी खोलनी पड़ी थी, भयंकर, वहाँ इतनी भारी वहाँ पे तादाद में एप्लीकेशन आ रही है। मैं कहना चाहूँगी जहाँ मांग होगी वहाँ अंग्रेजी स्कूल खोले, पीछे देंगे, शिखर से हम लोग। नए कॉलेज खुले, मैं समझता हूँ कि 70 साल में खुले 250 कॉलेज, हमने 4 साल में खोल दिए हैं 303 कॉलेज, 4.5 साल के अंदर। पेंशन जो 1 करोड़ लोगों को मिल रही है, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निसज्जनों को, वो कम से कम 1,000 में बढ़ा दी पेंशन सबकी। 6 लाख बच्चे जो है छोटे अनाथ बच्चे हैं या जिनके पिताजी का साथ हट गया है, उन बच्चों को भी 5 लाख योजना में हम लोग लाभ दे रहे हैं। उनका भी प्रति माह का पैसा बढ़ा दिया गया। कर्मचारियों को भी ओपीएस लागू जो किया है उसे कर्मचारी वर्ग बहुत खुश हैं। मुझे खुशी है कि अभी जो महंगे इलाज शिविर चले थे उसमें हमारे जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं के अलावा जिस प्रकार से जो भी कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई, मैं खुद गया हूँ, 50 जगह पे गया हूँ, 28 जिले में गया था। देखते ही बनता था कि जो जिला प्रशासन गाँव के संग अभियान चल रहा था, साथ के अंदर महंगे इलाज शिविर चल रहे थे। कर्मचारियों ने इस बार जिस प्रकार कोरोना में काम किया था उसकी मैं तारीफ हमेशा करता हूँ कि उस चुनौती में जब पूरे विश्व के अंदर महामारी फैल गई थी कोरोना की, कितने लोग मारे गए थे, राजस्थान ने बहुत शानदार प्रबंधन किया उस वक्त में, तो मरने नहीं दिया, ऑक्सीजन से लोगों को दवाएं फ्री रखी, इलाज अच्छा किया। तो उस वक्त में देखा, और अब ओपीएस लागू होने के बाद में कर्मचारियों को कॉन्फिडेंस आया है कि हमारी जिंदगी के अंदर रिटायरमेंट के बाद में हम लोग सेफ रहेंगे। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि हमेशा हम लोग जिस तरह कर्मचारी की बात हो, चाहे अन्य जो काम करने वाले लोग हैं, वो तमाम लोगों को जिस प्रकार से हम लोगों ने नौकरी देने की बात थी, करीब 3 लाख का हम टारगेट रखा है, आधे टारगेट पूरा हो गया, नौकरी लगती जा रही है। और मैं समझता हूँ बेरोजगारी दर जो है 2018 के अंदर राजस्थान में 5.7 वो 4.7 हो गई। कहने का मतलब है, कहने को बहुत सारी बातें हैं। ये इस मौके पर इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे तमाम प्रदेशवासी जुड़े हुए हैं, या हमारे जो जुड़े हुए गांव वाले, उनको महसूस होना चाहिए कि तमाम ये जो लाभार्थी हैं, जो परिवार वंचित रह गए हैं, उन तक भी आप योजनाओं को पहुंचाने के लिए प्रयास करें। मेरा यही अपील है आप सबसे, क्योंकि मैं देखता हूँ कई बार अच्छे होते हैं तो कई एक्सीडेंट में तो जुड़े हुए चीनी योजना से 5 लाख रुपए मिल जाते परिवार को। कई खबर आती है वो परिवार जुड़ा हुआ नहीं था, तो क्यों नहीं जुड़ा हुआ था, ये नौबत क्यों आए। तो करीब करीब मैं समझता हूँ कि 1 करोड़ 80 लाख परिवार जुड़ चुके हैं, 15-20 लाख परिवार बचे होंगे लगभग, वो जुड़े वहां पर, उससे भी योजनाओं को लाभ लें। और साथ में जो ये परिवार के अलावा बाकी जो हमारी योजना है उसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि जो शिविर लग रहे हैं उनको पूरा लाभ उठाना चाहिए। अंत में कहना चाहूंगा, जो ग्रामीण ओलंपिक खेल होने जा रहे हैं, पिछली बार हमने जब किया था आयोजन
तो 30 लाख लोगों ने भाग लिया, 10 लाख महिलाएं थी। उम्र की कोई सीमा नहीं उसके अंदर, 50 साल 60 साल के लोग भी खेल सकते हैं। 70 साल के लोगों ने गेम खेले थे उस वक्त, मैंने देखा। इस बार शहरी और ग्रामीण ओलंपिक हो रहे हैं शुरू 5 तारीख को, 5 अगस्त को हो रहा है। वो भी एक मैसेज है पूरे कंट्री को, प्रदेश, तमाम प्रदेशों को, कि राजस्थान भी खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है। प्रतिभाओं की कमी नहीं राजस्थान के अंदर। हम चाहे तो ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में जब कभी खेल हो तो राजस्थान खिलाड़ी भी राजस्थान का नाम रोशन करे। इस दृष्टि से खेलों का माहौल बनाने के लिए पूरे प्रदेशवासियों को इन्वॉल्व किया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये प्रयोग भी बहुत पॉपुलर हुआ है, गाँव वालों ने बहुत रुचि दिखाई। इसी कारण से इस बार जो है मेरे ख्याल से 58 लाख 58 लाख से भी ज्यादा 58 से भी ज्यादा 58 ज्यादा लाख लोग, पिछली बार 30 लाख लोग थे, लगभग आप समझ 60 लाख लोग उन्होंने अपना नाम लिखा दिया है। 5 तारीख से शानदार आगाज होगा। आप सबसे मेरी अपील है कि 5 तारीख तो आने वाली है, आज हो गई है, 31 तारीख हो गई है। 5 तारीख में ट्रायल और मेरे ख्याल से आपने शुरू कर दिया है, प्रैक्टिस होगी मैचेस। तो आप कोई कमी नहीं रखें, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, चाहे अधेड़ हो, महिलाएं हो, चाहे पुरुष हो, युवाओं को सबको उतरना चाहिए। और राजस्थान जिस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है, और हमने कहा 2030 तक राजस्थान देश में नंबर 1 राज्य श्रेणी में आ जाए, सपना लेके चल रहे हैं। इस सपने को पूरा करने का आप लोग भी कमी नहीं रखें, भागीदारी निभाएं। ये बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको मुबारकबाद। गाँव के अंदर सड़कों का आज जो शिलान्यास हुआ है, बाकी सड़कें बची हुई है, उसको ही हम लोग, मैं समझता हूँ कि प्रायोरिटी में आगे बढ़ाएंगे। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत जी। महलों में आलोक मगर कुटियों में दम का डेरा है, 2 शब्दों में है विकास का सार। गाँव का नहीं विकास तो सारा देश अंधेरा है। और माननीय के मार्गदर्शन में गाँव ढाणी ढाणी को विकास की राह पर ले जाने को अग्रसर राजस्थान सरकार का संकल्प। शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग श्री चिन्हरी मीणा जी से अनुरोध धन्यवाद ज्ञापन के लिए। हम माननीय को बताना चाहेंगे कि आज आप सेवानिवृत्त भी होने जा रहे हैं। भले आपको शुभकामनाएं आपकी। वेरी गुड, वेरी गुड। माननीय मुख्य महोदय, माननीय मंत्री सार्वजनिक निर्माण विभाग, आदरणीय मुख्य सचिव महोदया, आदरणीय अखिल जी, कुलदीप जी, वैभव जी, आरती डोगरा जी, मेरे साथी संजीव माथुर जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उद्बोधन के बाद धन्यवाद की कड़ी में बहुत ज्यादा कुछ मुझे बोलने का कुछ नहीं है, लेकिन आपके माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो आप जनता को इतनी सौगातें दी, उसमें आप पधारे, सबसे पहले आपका हार्दिक धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूं। इसके साथ ही 2 मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री महोदय की भावना अनुरूप 2 बातें मैं आपको कहूंगा, वो विकास से रिलेटेड हैं, पर्यावरण रिलेटेड हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम, माननीय मंत्री महोदय के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपको जो इतनी ढेर सारी सौगातें दी हैं, इसको संजो कर रखना अपनी, और आप जो सभी ग्रामीण स्तर के, पंचायत समिति स्तर के और रूरल से, शहरी से सभी जो सुन रहे हैं, प्रेस और प्रशासन, शासन के साथी लोग, उन जिम्मेदारी बनती है कि संजो कर रखना भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इसी कड़ी निवेदन करना चाहता हूं कि जो सड़क निर्माण में नेचुरल जो पटरी का ढलान होता है, उसको नेचुरल रहने दें, ताकि बारिश का पानी, घरों का पानी सड़क पर न आए, सड़क को अपनी डीएलपी से पहले डैमेज न हो। ये मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं। इसमें शासन का सहयोग करें। आरओ बिल्डिंग लाइन है और आरओडब्ल्यू है, जहां अपनी सरकारी जमीन आवक की हुई है, सरकारी भूमि आवक की हुई है, वहां तक उसको अतिक्रमण मुक्त रखें एवं उसमें अतिक्रमण नहीं करें, ताकि शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, बसावट क्षेत्रों में निर्बाध रूप से चलता रहे एवं दुर्घटना
कम से कम हो। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि वर्षा ऋतु निर्माण शुरू होते ही ROW और सरकारी भूमि जो उपलब्ध है शुदा है उस पर पर्यावरण के हिसाब से पेड़ लगाएं। सभी DPR में शासन के स्तर से, मेरे स्तर से सर्कुलर जारी किया हुआ है जिसमें शामिल है, पेड़ लगाना शामिल है, ताकि 1 साल की निर्माण अवधि और 5 साल जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने DLP पीरियड किया है तो कुल 6 साल मिलते हैं। 6 साल में एक पौधा अपन लगाएंगे तो वो 6 साल बाद ऐसा पेड़ का रूप धारण कर लेगा और उसका लाभ, पर्यावरणीय लाभ अपन को, जनता को मिलना शुरू हो जाएगा। राजस्थान जैसे स्टेट में जहाँ की पौधों की संख्या बहुत कम है तो ऐसे स्टेट में अपन को इसकी बहुत जरूरत है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, वर्ल्ड बैंक PPP या अपने बड़े स्टेट हाईवे MDR पे जो बड़े प्रोजेक्ट 50 करोड़ या उससे ऊपर के सैंक्शन है उसमें भी शासन के माध्यम से एक सर्कुलर निकला हुआ है। जो डामर सरफेस का पानी आता है बारिश में उसको संरक्षण करने हेतु वाटर हार्वेस्टिंग स्टक रोड लॉन्ग बनावे, ये कंपल्सन है, उसमें DPR में शामिल है। तो कृपया इसकी पालना करावें ताकि उसी पानी को रोड के अलोंग जो अपन प्लांटेशन करते हैं उसको सिंचने में काम लिया जा सकते हैं। यहाँ तक कि जो लोकल ग्राउंड की, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में जहाँ अपने बारिश कम होती है, एवरेज 300 mm है, तो उसमें बहुत इससे हेल्प मिलेगी और उसको अपना पानी की बचत हो पाएगी। इसी क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सभी मेरे साथी इंजीनियर, संवेदक महोदय, प्रेस, मीडिया सभी को एवं विभाग अधिकारियों को मैं कहना चाहूंगा कि बारिश का मौसम है, अपने पास अगस्त और सितंबर जिसमें मिट्टी और WMM कार्य आप इसको मैक्सिमम कर लें, नेचुरल मॉइस्चर का यूटिलाइजेशन करें ताकि सॉइल एवं WMM अच्छी तरह पैक्ट हो सके, तथा 15 सितंबर बाद जब बारिश खत्म होगी तो आप इसमें तुरंत डामर कर सकें ताकि सरकार को दिखे, सरकार का जो विकास कार्य है वास्तविक रूप आपको डामर करने के बाद बहुत अच्छी तरह दिख सके। और मैं इससे आपसे यही अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद। आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार। राजस्थान राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए उद्यत हम सब इसी संकल्प के साथ मैं आपसे विदा लूंगी। डॉक्टर ज्योति जोशी। जय भारत, जय हिंद।